एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो उस लिस्ट में बहुत ऊपर एक नाम आता है और वो ये है बैम्बू, जिसे हम बांस भी कहते हैं। ये हमारे आसपास की हवा में जितने पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके हवा को शुद्ध बनाता है, इसीलिए एयर प्यूरिफाइंग कहलाता है। साथ ही इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। ये फर्नीचर बनाने के काम आता है, आपकी बाउंड्री वॉल बनाने के काम आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, कुजीन्स में काम आता है, इसकी पत्तियों की चाय बनती है। तो जहाँ इतने सारे फायदे हों वो पौधा क्यों न लगाया जाए। और साथ ही एक और चीज पे बात करेंगे कि घर में जो हम लकी बैम्बू का छोटा सा पौधा रखते हैं, क्या वो यही बैम्बू है, इसी की वेराइटी है या कुछ और है? तो बस जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। ये जो ट्रेडिशनल बैम्बू होता है ये बहुत लंबा जाता है और इसे करीब 1500 से 2000 वेराइटीज होती हैं। अलग अलग रंग मिलते हैं इसके बांस के, कोई डार्क ग्रीन होगा, पतला होगा, लंबा होगा, कोई मोटा होगा, पीला होगा या लाइट ग्रीन होगा। किसी की पत्तियों के अलग अलग कलर्स होंगे, कई वेरीगेटेड बैम्बूज होंगे। कभी कभी आपको छोटी बुशेस भी दिख सकती हैं इस तरीके की, लेकिन वो या तो बेबी प्लांट है और या फिर कभी हम किसी बहुत बड़े बैम्बू का मेन शूट काट देते हैं तो धीरे धीरे वो साइड ब्रांचेस निकालता है तो वो झाड़ी जैसा दिखाई देता है। तो ये तो हो गए अलग अलग किस्म के लंबाई के पौधे। अब ये जो ट्रेडिशनल बैम्बू है ये कैसी जगह पे लगता है? पानी में नहीं, ये हमेशा मिट्टी में लगता है। इसे हम पानी में नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत लंबा जाता है, स्टेबल होता है, इसको मिट्टी चाहिए। ग्रास फैमिली का होने के नाते ये इस तरीके से घास की तरह नीचे से बढ़ते जाता है और ये ऊपर अपनी शूट्स निकालता जाता है और चौड़ा होता जाता है। तो हमें एक बैम्बू लगाने के बाद बहुत सारे बैम्बूज फ्री में मिल जाते हैं। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन हमेशा मॉइस्ट रहे। बैम्बू की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए और न ही सौगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमने सोचा बहुत सारा पानी दे देते हैं, 6 दिन बाद आएंगे तब तक वो गीला रहेगा। नहीं, कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा पानी इसको मिलता रहता है और मिट्टी मॉइस्ट रहे तो ये बहुत आराम से रहता है। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये बहुत आराम से चलता है। बहुत तेज गर्मी इसको बर्दाश्त नहीं होती। और इसी से रिलेटेड जब ये सनलाइट की बात होती है तो डायरेक्ट सनलाइट अगर बहुत देर तक इसको पड़ेगी पत्तियां जलने लगेगी। इसीलिए सुबह की हल्की फुल्की धूप मिल जाए इसको, बहुत आराम से रहेगा। इसका मतलब हमें इसको कहाँ लगाना चाहिए? ईस्ट में, ताकि सुबह सुबह की धूप इसको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि हम इसको प्रोपगेट कैसे कर सकते हैं। प्रोपगेट करने का बहुत आसान तरीका है कि ये नीचे से अपने आप फैलता हुआ शूट्स निकालता है। उन शूट्स को सेपरेट कर लीजिए और उन्हें लगा लीजिए, तो आराम से बैम्बू को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब इतना लंबा पौधा है तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे गमले में नहीं उगा सकते? हम कोशिश कर सकते हैं एक बड़े गमले में उगाइए और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर आप लंबा नहीं रख सकते, इसे चॉप कर दीजिए, ये एक झाड़ी की तरह हो जाएगा। तो इसी के साथ बात आती है प्रूनिंग की, कि इसको कैसे प्रून करें। एक तो जब भी इसकी पत्तियां पीली होती हैं अपने आप झड़ जाती हैं हालांकि, लेकिन अगर नहीं है, छोटा है, तो आप इसकी पीली पत्तियों को हटा दीजिए। दूसरी चीज, जब आपको इसकी लंबाई जरूरत से ज्यादा लगती है, इसे लंबाई कम करनी है, तो आप इसकी मेन ब्रांच को चॉप कर दीजिए। साइड से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आएंगी। और फिर भी अगर गमला छोटा लगता है तो इसे रीपॉट कर दीजिए एक बड़े गमले में। तो इस तरीके से हम गमले का साइज बढ़ा सकते हैं, अल्टीमेटली टंकी तक में उगा सकते हैं। अगर जमीन में नहीं उगाना चाहते या जमीन हमारे पास नहीं है तो गमलों में हमारे पास बड़े गमले, टंकी, सबका ऑप्शन है। किसी भी तरीके से बैम्बू उगा सकते हैं। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसीलिए घर में जरूर होना चाहिए। और लकी बैम्बू क्या है? वो ये फैमिली नहीं है, इससे मिलता जुलता है। बेसिकली वो किसी भी तरीके से ये बैम्बू नहीं है, वो ड्रेसिना फैमिली का एक प्लांट है, लेकिन इसके जैसा लगता है, इसलिए फेंग शुई ने उसको लकी बैम्बू करके हमारे घर के अंदर रखने के लिए बहुत ही लकी माना है। उस लकी बैम्बू के बारे में भी डिटेल में बहुत जल्दी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर करिए और अम्लान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाइए। कमेंट में जरूर बताइए लकी बैम्बू के बारे में जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में बहुत जल्दी एक वीडियो बनाती हूँ। मिलते रहेंगे, नमस्कार।